Good morning friends. So welcome back to the chapter 2. We were studying the girls and a lotus. So in our previous class हमने क्या पढ़ा था that there was a story in which there were two girls named Usha and Lalita. They were good friends. Then they used to go to a wise man. वो एक हिल के टॉप पे एक हट था जहाँ एक वाइस मैन रहता था एंड दोनों गर्ल्स वहाँ जाती थी, उस वाइस मैन से बात करती थी, उन्हें अच्छा लगता था, उसकी बातें उन्हें अच्छी लगती थी। देन वो दोनों उसके लिए फ्लावर्स ले जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जो फ्लावर्स उस वाइस मैन को ऑफर करती थी, देती थी, वो वाइस मैन उन फ्लावर्स को उसके जो वाइस मैन था उसके हट में एक बीच में कोर्टयार्ड आंगन था, वहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल ट्री था, तो वो फ्लावर्स को उस ट्री पर सजा देता था, डेकोरेट कर देता था। सो एक दिन उषा ने बोला कि अगर हम आपको लोटस फ्लावर देंगे तो लोटस फ्लावर के रिटर्न में हमें क्या मिलेगा। मीन्स वाइस मैन ने बोला था कि आप हमें जो भी फ्लावर्स ला के देते हो वो रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ देता है। सो इसी बात पे उषा ने पूछा कि अगर हम आपको लोटस का फ्लावर देते हैं तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा। तो वाइस मैन हैज रिप्लाइड, उसने कहा कि अगर आप लोटस का फ्लावर दोगे तो रिटर्न में आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनोगे। फिर इसके बाद उषा और ललिता उन दोनों ने आपस में बात की। सो उषा ने ललिता से कहा कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक ओल्ड पॉन्ड है, पुराना तालाब है, जहाँ पे एक कमल का फूल है जो कि खिलने वाला है और शायद आज रात तक वो खिल जाए। फिर उषा ने बोला कि कल सुबह मैं वो कमल ले जाके उन्हें वाइस मैन को दे दूंगी। फिर उस टाइम ललिता ने बोला कि लेकिन वो जो तालाब है वो तो मेरे पापा का है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब उषा उस तालाब के पास पहुंचती है तो उसने देखा कि ललिता वहां पर पहले से ही है और ललिता ने वो कमल तोड़ लिया है। सो टुडे नाउ वी विल मूव फर्दर। हम देखेंगे कि अब आगे स्टोरी में क्या होता है। सो एवरीवन ओपन टू पेज नंबर 14, दिस बॉक्स नंबर 6। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके। Lalita does not answer. Usha, who is hiding and peeping from behind the bush, can no longer control her tears. और जब उषा बुश झाड़ी के पीछे से छुप के ललिता को देखती है तो उसे रोना आ जाता है। क्यों? क्योंकि ललिता अकेले ही वो फूल तोड़ने चली गई थी, उसने उषा से एक भी बातें डिस्कस नहीं की। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, वाइस मैन बोलता है, इज इट उषा? क्या यह उषा है? तो ललिता कहती है, यस प्लीज ऑफर द फ्लावर इन नेम ऑफ उषा। अब ललिता फ्लावर लेके आई, लेकिन उसने वाइस मैन से क्या बोला कि यस हाँ ये फ्लावर, ये फूल आप उषा के नाम में ले लीजिए। नेक्स्ट बॉक्स, देन उषा कम्स। फिर देखो उषा आती, येलो ड्रेस है ना, उसके ऊपर बॉक्स है, तो येलो ड्रेस की गर्ल ने बोला। सो उषा इज सेइंग नो, नहीं, इट इज ललिता हु हैज ब्रॉट द फ्लावर। ये तो ललिता है जो फूल लेके आई है। नाइन्थ बॉक्स, both the friends argue about putting the flower on others' name while tears flow down their cheeks. Both the friends, दोनों सहेलियों में argue means होता है बहस करना। So दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से बहस करने लगी। किस चीज के लिए? उस कमल के फूल को एक दूसरे के नाम पे लगवाने के लिए। मीन्स ललिता ने बोला कि ये फूल उषा के नेम पर लगेगा एंड उषा ने बोला ये फूल ललिता के नेम पर लगेगा। और दोनों जब ये बातें कर रही थी तो दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। देन अगेन ललिता इज सेइंग, यू डिस्कवर्ड द फ्लावर। डिस्कवर्ड मीन्स होता है ढूंढना। यू डिस्कवर्ड द फ्लावर, आई ओनली प्लग्ड इट। ललिता कहती है कि फूल को तो तुमने ढूंढा था, मैंने तो सिर्फ तोड़ा है। बट उषा इज सेइंग, बट द लोटस इज योर प्रॉपर्टी। लेकिन ये तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्योंकि वो तालाब तो तुम्हारे पापा का था। देन द नेक्स्ट बॉक्स, नो इट इज द नेक्स्ट बॉक्स 10th वन, आई अटर मीन्स होता है कुछ बोलना। आई अटर बोथ योर नेम्स व्हेन आई ऑफर द लोटस, बोथ ऑफ यू शैल ग्रो टू बी मच बेटर पर्सन्स। अब वाइस मैन क्या कहता है कि मैं तुम दोनों का नाम लेके इस फूल को लगा दूंगा ताकि तुम दोनों आगे चलकर एक अच्छी इंसान बनो। द लास्ट बॉक्स, Usha and Lalita look and smile at each other. They feel that they have already become better human beings. Usha और ललिता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं and they feel, उन्हें ये चीज़ें फील हो जाती हैं कि उन लोग ऑलरेडी एक अच्छी इंसान बन चुकी हैं। Now listen class. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बोला था कि जो मैंने हार्ड वर्ड्स लिखाए थे उनको आप अपनी क्लास वर्क कॉपीज में लिख लें।
नाउ टुडे व्हाट यू हैव टू डू, जहाँ तक हमने हार्ड वर्ड्स लिखे थे उसके नीचे से ही आप ये लिखना स्टार्ट कर दो. लाइक फॉर पीपिंग झांकना, आर्ग्यू बहस, फ्लो बहना, डिस्कवर्ड ढूंढना, अटर कुछ बोलना. सो उसके नीचे ही आप ये हार्ड वर्ड्स लिख लो in a neat and tidy way, and after this we will do the next exercise. Okay students? Okay, so hard words हमने लिख लिए. अब hard words के नीचे you will write word meaning और एक straight line you will draw with a ruler. Okay? वर्ड मीनिंग्स आपने प्रीवियस क्लासेस में भी कॉपीज में लिखी है, आपको पता है कैसे लिखना है. इधर आप लिखेंगे वर्ड, इधर आप लिखेंगे मीनिंग और बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे. फिर यू विल राइट द फर्स्ट वर्ड आर्ग्यू, टू गिव रीजंस टू कन्विंस दैट समथिंग इज राइट. सेकंड ब्लॉसम, टू ग्रो इनटू अ फ्लावर. थर्ड कन्फाइडेड इन, शेयर द सीक्रेट्स विद समवन दैट अदर वोंट नो. Fourth one is delighted, very pleased. Fifth, discovered, found out. Sixth, flow, to move continuously. Seventh, offered, presented something for someone to accept or reject. So, यहाँ तक लिखिए सब लोग. इधर word, इधर meaning, same meaning. जो वर्ड्स के सामने जो मीनिंग है आपको वही लिखनी है विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक इन अ नीट एंड टाइडी वे. उसके बाद यहाँ तक लिखो, फिर आई टेल यू द नेक्स्ट. ओके, राइट डाउन. ओके, सो हम लोग ने 7 वर्ड मीनिंग्स लिखी. मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने इरेज करा एंड मैंने फिर से लिखा. आप उसी के नीचे कंटिन्यू करना. 8th वर्ड है पीपिंग, झांकना, लुकिंग सीक्रेटली. 9th पिटी, used to show that one is disappointed for something, दिखाना कि आप किसी चीज के लिए बहुत डिसअपॉइंटेड हो, खुश नहीं हो कि ये चीजें ऐसी हो गई. 10 प्लग, तोड़ना, टू रिमूव समथिंग फ्रॉम द प्लेस वेयर इट ग्रोज. 11 क्वारल, लड़ाई, टू हैव एन एंग्री आर्ग्यूमेंट. 12 अटर, कुछ कहना, टू से समथिंग. ओके, सो these are the 12 word meanings which you have to write in your copy. यहाँ तक लिखिए. इसके आगे फिर मैं दूसरी एक्सरसाइज कराऊंगी. ओके, सो वर्ड मीनिंग्स हम लोग ने लिख ली. नाउ वी विल राइट द क्वेश्चन एंड आंसर्स. वीडियो में मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स के पहले एक पिक डाल दी है जिसमें सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. सो पहले आप हेडिंग लिखोगे वर्ड मीनिंग्स के नीचे ही, फिर आप हेडिंग लिखोगे आंसर दीज क्वेश्चंस. फिर आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द ब्यूटीफुल हट. जैसे हम हमेशा करते हैं कॉपीज में वैसे ही वर्क करना है. तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं. सो द क्वेश्चन इज वेयर वाज द ब्यूटीफुल हट. फिर यू विल राइट द आंसर. द ब्यूटीफुल हट वाज ऑन द टॉप ऑफ द हिल. जो ब्यूटीफुल हट था वो हिल के टॉप पे था. फिर इसके बाद आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2, विच फ्लावर डिड उषा वांट टू ऑफर. फिर आप आंसर 2 लिखोगे, उषा वांटेड टू ऑफर अ लोटस फ्लावर. ओके, फिर उसके बाद आप लिखोगे क्वेश्चन 3, हु ब्रॉट द लोटस, व्हाट डिड शी टेल द वाइज मैन. सो आंसर 3, ललिता ब्रॉट द लोटस. She told the wise man to offer the flower in name of Usha. Means लोटस कौन लाया, तो लोटस ललिता लाई. उसने वाइस मैन से क्या कहा, तो उसने वाइस मैन से क्या कहा कि ये फ्लावर आप उषा के नेम में ऑफर करिए. उसके बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन 4. योर क्वेश्चन 4 इज व्हाई वाज उषा सैड. उषा सैड क्यों थी. उषा वाज सैड बिकॉज ललिता हैड नॉट कन्फाइडेड इन हर एंड वेंट अलोन टू द पॉन्ड. उषा सैड इसलिए थी क्योंकि ललिता ने कन्फाइडेड इन मतलब उसने अपने सीक्रेट्स, जो सीक्रेट था, शेयर था कि उन लोग साथ में जाएंगे और फ्लावर को प्लग करेंगे, तो वो अकेले चली गई. उसने उषा से कुछ भी नहीं बोला और अकेले पॉइंट पे चली गई. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 तक लिखिए. उसके बाद फिर वी विल डू द फर्दर क्वेश्चंस. ओके, सो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक लिख लिया आंसर्स. उसके बाद फिर मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैंने इरेज किया, फिर लिखा. आप उसी के नीचे कंटिन्यू करोगे. उसके बाद आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक द लोटस हैड मेड द गर्ल्स बेटर ह्यूमन बीइंग्स, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर्स. फिर आप आंसर लिखोगे, यस द लोटस हैड मेड द गर्ल्स better human beings because instead of
arguing. They both were taking each other's name for offering flower. Means क्वेश्चन है कि क्या उस लोटस के फ्लावर ने सच में गर्ल्स को एक अच्छा इंसान बना दिया, और रीजंस मांगा गया है। तो यस, उस लोटस के फ्लावर ने दोनों को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना दिया, बिकॉज क्योंकि इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग, बहस करने की जगह उन दोनों ने क्या किया, उस फ्लावर को एक दूसरे के नेम पे ऑफर किया। ओके, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू कम टू नो उषा एंड ललिता आर ट्रू फ्रेंड्स? Then we will write the answer. Usha and Lalita are true friends because both of them offered the flower in each other's name. क्यों वो दोनों अच्छी फ्रेंड्स हैं, ये हमें कैसे पता चला ट्रू फ्रेंड्स हैं? क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे के लिए उस फ्लावर को ऑफर किया। ओके, सो यहाँ तक आप आंसर्स लिखिए, उसके बाद वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स लिख लिया। ओके, उसके बाद फिर मैंने वीडियो में बीच में एक पिक डाली है जिसमें जो पेज नंबर 16 पे दी है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। सो उस पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपीज में हेडिंग डालनी है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद उस क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है डबल इन्वर्टेड कॉमास में, आई विल प्लक इट टुमारो अर्ली मॉर्निंग। आपको वो लाइन लिखनी है। उस लाइन के नीचे आपको लिखना है ए, और ए क्वेश्चन है हु सेड दिस टू हूम। अंडरस्टूड? आई एम रिपीटिंग अगेन। पहले आपको लिखना है हेडिंग, क्वेश्चन एंड आंसर्स के नीचे ही कंटिन्यू करना है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आपको वो लाइन लिखनी है डबल इन्वर्टेड कॉमास में, आई विल प्लक इट टुमारो अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद आपको ए लिखना है, ए के बाद क्वेश्चन हु सेड दिस टू हूम। फिर यू विल राइट अगेन ए एंड द आंसर उषा सेड टू ललिता। ओके, फिर इसके नीचे बी लिख के बी क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज इट बीइंग रेफर्ड टू हियर। उस लाइन में इट किसको रेफर किया जा रहा है, तो इट इज बीइंग रेफर्ड टू लोटस हियर। यहाँ पे इट किसके लिए, लोटस के लिए रेफर किया जा रहा है। देन यू विल राइट क्वेश्चन सी। ओके, सी इज फॉर व्हाट पर्पस डिड द स्पीकर प्लक इट। स्पीकर ने उसे किस पर्पस के लिए प्लक किया, तोड़ा। सो फिर आप आंसर लिखोगे स्पीकर प्लग्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ ऑफरिंग। ओके, सो इतनी एक्सरसाइजेस आपको अपनी कॉपी में करनी है इन अ नीट एंड टाइडी वे। ओके, इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप लिख के उस क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद फिर जो एक्सरसाइजेस है हम लोग उसे बुक में करेंगे। थैंक यू क्लास।